हाँ, सो न्यूमेरिकल नंबर 2.9। ओके, हमारा पावर की वजह से रह गया, फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल गिवन है न्यू नॉट, जिसकी वैल्यू है 7 × 10⁻⁻, माइनस नहीं भाई, 7 × 10⁻14, ओके, 1/2 कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, ओके, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और हमें न्यू भी गिवन है 1 × 10⁻15। ओके, तो क्या सेम वही जो इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने देखा कि ये आ रहा है फोटोन, ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा था कि फोटोन की एनर्जी क्या थी? ज्यादा थी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी हमें बता रहे थे, वो क्या थी? कम थी। तो हमने डिफरेंस लिया, और ये जो डिफरेंस था उतनी ही एनर्जी यूज हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। डन। तो हमने क्या किया था? हमने किया था कि जो h न्यू है, h न्यू मतलब एक फोटोन की एनर्जी, उसमें से हमने यहां पर, वो मोल में था लेकिन मैं मोल को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं सिंप्लिसिटी के लिए, यहां पर हमें क्या गिवन था? काइनेटिक एनर्जी गिवन थी। ये भी एक का है और ये भी एक का है। वैसे हमें गिवन क्या था? ये h न्यू और उसके साथ एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करें तो मोल का मिलेगा, और यहां पर तो हमें मोल का ही गिवन था काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो उस दोनों को हमने माइनस किया था, यही h न्यू हमने फाइंड किया, फिर काइनेटिक एनर्जी तो हमें गिवन ही थी, वो दोनों का डिफरेंस जो था उतनी एनर्जी यूज हो रही थी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो हम यहां पर भी वैसा ही कर सकते हैं क्या, कि ये h न्यू है माइनस यहां पर काइनेटिक एनर्जी है, इतनी ही एनर्जी, और इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रहा था हमें? अगेन एनर्जी ही दे रहा था। इन दोनों का डिफरेंस भी हमें क्या दे रहा था? एनर्जी। इतनी एनर्जी चाहिए होगी, उसमें 1 मोल था, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर हम 1 ले तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी। तो इतनी एनर्जी जो चाहिए होगी, ओके, उसकी एनर्जी भी कैसे डिनोट करेंगे हम? h न्यू, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे हम? h न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? जैसे हमने बोला ना, उसमें हमने लास्ट में फाइंड किया था कि हमें एनर्जी तो मिल गई, और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी गिवन थी, लेकिन कितनी एनर्जी चाहिए होगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, पर इलेक्ट्रॉन, वो तो हमें मिल गया। फिर बोला कि वो जो फोटोन आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसकी वेवलेंथ क्या होगी? तो हमने वही एनर्जी का यूज करके hc/λ करके लैम्डा फाइंड कर लिया था। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहे हैं कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ओके, एक फोटोन आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसकी वेवलेंथ नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो पूछ रहे हैं। ओके, ये जो एक फोटोन आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी हो सकती है, ओके, तो कुछ भी की वैल्यू क्या है? न्यू हो सकती है, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने बताया ना कि अगर यहां पर 100 रिक्वायर्ड है, तो तुम यहां पे 80 लाओगे, 90 लाओगे, 85, 95 लाओगे, तो ये जाने वाला नहीं है, क्योंकि उतनी एनर्जी है ही नहीं तो उसके पास। तो इसके पास जितनी एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो निकलेगा वहां से इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 100 है, और तुम उससे कम, ऐसा समझो यहाँ पर कोई मोटा बंदा बैठा हुआ है और एकदम पतलू सा लकड़ी जैसा, उसको ऐसे, ए भाई उठना उठना, तो बोलेगा इतना है, इतना भी नहीं रहेगा, ऐसा बोलेगा। ओके, मतलब कि ये एनर्जी कब, ये कब उठा पाएंगे? जब उसके जितना या उससे ज्यादा हो तभी उठा पाएंगे। डन। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो आ रहा है फोटोन, उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? अगर मिनिमम तो होनी चाहिए ना, उससे भी कम होगी, ओके, उस मिनिमम से ज्यादा होगी तो उठा ही लेंगे, लेकिन मिनिमम से भी कम होगी, मतलब यहाँ पर मिनिमम एनर्जी चाहिए 100, मिनिमम 100 चाहिए। अगर मैं ये डाल रहा हूं, वो उसकी एनर्जी है 200, तो कोई बात नहीं भाई, ज्यादा तो चलेगा, 200 डाल रहा हूं तो 100 वाले को तो ऐसे ही उठा लेंगे। यहाँ पर सुमो है और वहां पे ऐसे स्किनी बंदा बैठा हुआ है, तो वो तो उसको पकड़ के ऐसे ही निकाल देगा सुमो पहलवान।
तो यहां पर से ज्यादा जा रहा है उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 200 डालोगे तो 100 ही रिक्वायर्ड है, कोई बात नहीं इजीली। बट अगर 100 चाहिए और तुम दे रहे हो 10 तो वो चलेगा नहीं। मिनिमम कितनी चाहिए? 100 एनर्जी चाहिए तभी जाके निकलेगा। तो वो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए ना, मिनिमम 100 चाहिए, ये मिनिमम ये एनर्जी है, तो उसमें एच न्यू भी होगा। तो ये जो मिनिमम है ये क्या है? मिनिमम एनर्जी चाहिए हमें। तो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उस ई, वो ई का भी फॉर्मूला आ गया एच न्यू और ई का भी फॉर्मूला आ गया एच सी बाई लैम्बडा। तो ये जो ई है उसके रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको न्यू नॉट बताते हैं कि मिनिमम इतना चाहिए, और इसी को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं समझ में आ गया? जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए फोटोन की टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए, इससे कम जैसे इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए, इससे कम एनर्जी से वो निकलेगा नहीं। वैसे ये जो एनर्जी है उससे हमें न्यू नॉट भी तो मिलेगा, उससे हमें लैम्बडा भी मिलेगा कि इतना लैम्बडा होना चाहिए, उससे कम लैम्बडा होगा तो ये निकलने वाला नहीं है। वैसे इतना न्यू नॉट तो होना चाहिए, उससे कम होगा तो वो निकलने वाला नहीं। डन? ओके, तो ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर जो हमें मिला वो हम डायरेक्टली देखो, यहां पर से एनर्जी आ रही थी, ओके, यहां पर से एनर्जी आ रही थी, यहां पर लास्ट न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी मिल रही थी, ये लास्ट न्यूमेरिकल का ही फॉर्मूला है। लेकिन हमें अभी ये नहीं पूछा, हमें पूछा है कि जो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हमें ये टर्म यहां चाहिए, तो हम क्या बोल देंगे कि एच न्यू, इसको इस साइड लेके आएंगे तो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू, ये उस साइड चला गया तो पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। किया क्या हमने एक्चुअल में? एच न्यू नॉट क्या है? एच न्यू नॉट, एच न्यू मतलब क्या? एनर्जी, एच न्यू मतलब भी एनर्जी। एच न्यू नॉट क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब जैसे कि 100 मिनिमम इतना चाहिए, तो मिनिमम से ज्यादा होगा तभी तो निकलेगा और तभी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ में आ रहा है? ये माइनस कब होगा? जब ये बड़ा है और ये छोटा है, तभी तो माइनस होगा। सोचो कि ये बड़ा है और ये छोटा है तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं, वो निकलेगा ही नहीं। एनर्जी कैसे निकलेगी भाई? माइनस काइनेटिक एनर्जी कहां से होगी? अंडरस्टूड? समझ में आया? तो अब सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है, हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। दोनों को h के साथ मल्टीप्लाई करो या h को कॉमन रखो, न्यू माइनस न्यू नॉट, तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू ब्रैकेट में न्यू नॉट है 10⁻15, ओके, और न्यू है 10⁻15 और न्यू नॉट है 7 इंटू 10⁻14। तो फिर तुम सोचोगे सर ये कैसे माइनस करे, तो कुछ नहीं, ये तुम साइंटिफिक नोटेशन में लेके रहो, तो साइंटिफिक नोटेशन में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। अब ये 15 को मुझे 14 की टर्मिनोलॉजी में लिखना है, तो अगर नेगेटिव करना है तो मुझे पॉजिटिव साइड जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, 1 है, यहाँ पर तो क्या है 1 है और पॉइंट यहाँ पर है, तो मैं उस साइड जाऊँ, उस साइड मतलब कि कहाँ जाऊँ, 1.00 है, तो मैं उस साइड जाऊँ तब जाके ऐसा कुछ होगा। यस, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 10 इंटू 10⁻14 ऐसा लिख सकता हूँ। 10⁻15 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻14, तो 10⁻15 ही हुआ। डन? अब ये तो जैसा है वैसा ही लिख दिया, 7 इंटू 10⁻14। 10⁻14 भी कॉमन निकाल दो तो 6.626 इंटू 10⁻−34 इंटू 10⁻14, तो यहाँ पे क्या आ गया 10⁻7, तो ये क्या हो गया 6.626, ये 14 और मतलब ये 4 गए तो 30 और 10 गए तो 20, तो 10⁻20 इंटू 3। डन? तो आगे की कैलकुलेशन अगर हम करें तो क्या आ जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -20, ओके, इंटू 3, सो आ गया हमारा 1.9878 इंटू 10 टू द पावर -19। ये क्या मिला है हमें? काइनेटिक एनर्जी। किसकी? एक इलेक्ट्रॉन की। क्यों? क्योंकि हमने एनर्जी भी एक इलेक्ट्रॉन की ही ली है, तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट लिख दो क्या, जूल। डन? ओके, सो आवर आंसर इज 1.988 to 10⁻⁻19, तो 988 ही है हमारा भी। ओके, समझ में आया?
कैसे किया? लास्ट वाला न्यूमेरिकल और ये रिलेटेड है, लेकिन बच्चे लोग क्या कर देते हैं कि रट्टा मार लेते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। वो क्यों किया वो समझो। एच न्यू क्या है? जो आ रहा है वो। एच न्यू नॉट क्या है? जा रहा है वो नहीं। एच न्यू नॉट क्या है? जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, मिनिमम रिक्वायर्ड है, कोई है वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पर 100 ली थी, कहाँ गया ये रहा, हमने 100 ली थी, वो 100 ही है E, और वो ही है एच न्यू नॉट। ओके, ये मिनिमम है, उससे कम डालते जाओगे तो निकलने वाला नहीं, उससे ज्यादा डालने पड़ेगा। तो देखो इसीलिए ही हमें 10⁻15 वाला ज्यादा वाला दिया है और यहाँ पर कम वाला दिया है। ये हमेशा कम वैल्यू होगी, कौन सी? न्यू नॉट वाली कम होगी। अगर वो ज्यादा है इससे तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला ही नहीं है, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो काइनेटिक एनर्जी की बात ही कहाँ होगी। अंडरस्टूड? वैसे न्यूमेरिकल बहुत छोटा है बट समझना इंपॉर्टेंट है, रट्टा नहीं मारना है। तो हमारा कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसको उसकी जगह से निकालने के लिए पर्टिकुलर एनर्जी की जरूरत है। वो पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा तुम दोगे तो चलेगा, वो तो निकलने ही वाला है, लेकिन वो पर्टिकुलर एनर्जी से कम एनर्जी तुमने दी फोटोन की तो वो निकलने वाला नहीं है। तो मिनिमम कितनी चाहिए उसको निकालने के लिए? वो मिनिमम एनर्जी ही है हमारी E, और वही E को E नॉट बोल दो, वही E नॉट को हम रिप्रेजेंट करेंगे H न्यू नॉट से, और ये जो न्यू नॉट है फ्रीक्वेंसी, उसको हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, विच इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट, डन। समझ में आ गया न्यूमेरिकल? सर ये जो एनर्जी निकलेगी उसको माइनस करके उससे पता चल सकता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन जो हमने फेंका, फोटोन फेंका, हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन फेंका ना, फोटोन डाल के इलेक्ट्रॉन निकला, हाँ, तो उसका क्या? वो कितना मतलब कितने डिस्टेंस तक जाएगा उसकी एनर्जी पोजीशन, उसकी एनर्जी मतलब कितना दूर तक जाएगा वो पता चलेगा। ये फोटोन कितना दूर जाएगा ऐसे, तो वो तो काइनेटिक एनर्जी से ही पता चल जाएगा ना। ये हमें देखो, हमें काइनेटिक, ये क्या है हमने फाइंड किया है, काइनेटिक एनर्जी ही फाइंड की है। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी है इतने जूल, मतलब ये जो निकल रहा है उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है, इतनी जूल एनर्जी है। अब ये कितना दूर जाएगा, ये एनर्जी है, उसका तुम कन्वर्जन कर लो, इतना दूर जाएगा। कन्वर्जन कैसे करेंगे? इतनी एनर्जी है मेरी। ओके, जैसे कि एक चीज है, ऐसा समझो कि एक मोटा आदमी है, ओके, और एक थोड़ा फैट है और एक थिन है, दो लोग हैं, दोनों के पास सेम है। देखो इसका है 100 kg वेट और इसका है 60 kg वेट, दोनों को मैं सेम एनर्जी दे रहा हूँ, सेम एनर्जी। ओके, सेम एनर्जी दूंगा, दे दिया, सपोज कितना दे दिया, 100 जूल एनर्जी दे दिया, इसको भी 100 जूल दिया, इसको भी 100 जूल दिया। क्या लगता है, एनर्जी से ही हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या लगता है कौन ज्यादा आगे जाएगा? इसको भी 100 जूल दिया, इसको भी 100 जूल दिया, कौन ज्यादा आगे जाएगा? 60 kg वाला ही आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, तो ज्यादा मास वाले को हिलाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, मूव करने के लिए, तो यही आगे जाएगा। ओके, अब वही कॉन्सेप्ट यहां लगाओ, इतनी एनर्जी तो मैं दे रहा हूं, ओके, लेकिन इतनी एनर्जी कितने इलेक्ट्रॉन को दे रहा हूं? ये तो मैं एक ही इलेक्ट्रॉन को दे रहा हूं पर इलेक्ट्रॉन। अगर हमने मोल वाला भी न्यूमेरिकल गिना है कि एक मोल में इतनी एनर्जी, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी है, तो वो कितना दूर जाएगा? हम इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है ना, 9.11 × 10⁻31 kg। डन। ओके, ये मास वाले बंदे को, जैसे कि ये मास वाला बंदा था, उसको इतनी एनर्जी दी, तुमने बोल दिया कि इसका मास से इसका मास कम है तो ये ज्यादा आगे जाएगा। ओके, तो वैसे ही तुम यहां पर आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, और ये p क्या है अभी हम आगे की थियरी में पढ़ेंगे, तो ये यही चैप्टर में, हाँ, ये p क्या है, हमारा मोमेंट, जो हम 9th में पढ़ते थे, m × v मोमेंट वाला, कि भाई एक स्पीड से साइकिल आ रही है और वही स्पीड से ट्रक आ रही है, और से जो स्पीड से बुलेट आ रही है, एक बुलेट आ रही है गन में से निकली हुई, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और मास कम है। ओके, और उतनी ही स्पीड से सपोज ट्रक आ रही है,
तो कौन सा ज्यादा नुकसान करेगा? ट्रक ज्यादा नुकसान करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है और मास भी ज्यादा है। इसका मास कम है और वेलोसिटी ज्यादा है। लेकिन हम तो एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर मोमेंट सेम हो, मोमेंट सेम, तो मतलब क्या, P इज इक्वल टू mv। तो यहाँ पर है से m1 v1 इज इक्वल टू से m2 v2। मतलब अगर तुम्हारा मास ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी? कम। मतलब ये ज्यादा है तो ये कम होगी, और यहाँ पर बैलेंस भी वैसे ही होगा, क्या कि ये कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। मतलब ये केस जैसे कि ये ट्रक है और कोई पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा है, उसका कोई एक मोमेंट होगा, मोमेंटम, ओके। और भले ही ये बुलेट है, उसका मास तो ट्रक से बहुत कम है, लेकिन वो इतनी फास्ट जा सकती है, सो दैट दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा? सेम। अंडरस्टूड? तो दैट डिपेंड्स, वो सब थियरी में हम h/p में लेने वाले हैं। तो ये एक मास से हम निकाल सकते हैं कि पर केजी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है तो वो कितना दूर जा सकती है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन के पास, क्योंकि मास भी इलेक्ट्रॉन का हमें पता ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है तो वो कितना दूर जा सकती है। फिर हमारे पास वेलोसिटी वाले भी फॉर्मूला है, ओके, कि डायरेक्टली कोई एक एनर्जी है, ओके, उसको वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे कि अभी हमारे पास वर्क इज इक्वल्स टू से फोर्स इनटू डिस्टेंस, ऐसे हम निकले, तो ये भी जूल है और ये फोर्स है न्यूटन, ओके। तो ये देखो फोर्स न्यूटन में है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ ma, और ये क्या है हमारा डिस्टेंस को मैं इसे s से डिनोट करता हूँ, तो ये ma आ गया। अब m को छोड़ो, a को पकड़ो, ओके। तो a क्या है? ये जूल इज इक्वल्स टू ms। समझ में आ रहा है? क्या किया? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट? ma, ओके। देखो अभी निर्भय यहाँ पे वापस ख्यालों में खो गए, तुम्हारा ही सवाल चालू है। F इज इक्वल्स टू ma, ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को मैंने s से डिनोट कर दिया। अब ये एक्सीलरेशन को बाहर रखा, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट वहां पर है। अब ये जूल इज इक्वल्स टू, जूल मतलब वर्क इज इक्वल्स टू, a को हमने डिफाइन करते थे कैसे? v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, और यहाँ पर m इंटू एस, ओके। अब ये हमने v भी डिफाइन कर लिया, मतलब स्पीड, जो नेट स्पीड में चेंज होगा वो। अब ये स्पीड में चेंज भी कैसे होगा वो भी अगर हमने डिफाइन कर लिया, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? मतलब सब कुछ यहाँ चले जाओ कि तुम बोलोगे एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड होगी, एक सेकंड के बाद इतनी जूल वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी। तो ये जूल तो तुम्हें अभी आंसर मिला, उसको तुम एक सेकंड से मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइडेड बाय उसका मास करो 9.11 इंटू 10⁻⁻31, और ये डिस्टेंस। तो देखो ये क्या मिला तुम्हें? ये वेलोसिटी है और ये डिस्टेंस है। वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर और क्या मिला तुम्हें? डिस्टेंस। तो मीटर का स्क्वायर मिल गया तुम्हें, नहीं v, हाँ करेक्ट, मीटर का क्या मिल गया? स्क्वायर मिल गया। अब एक सेकंड में कितनी एनर्जी है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इतनी वेलोसिटी है और इतना। अब तुम मान लो कि वेलोसिटी कितनी है, स्पीड ऑफ द लाइट जितनी, और से उतनी ज्यादा नहीं तो भी पर्टिकुलरली कोई मान लो कि 10⁸, जैसे स्पीड ऑफ द लाइट 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो इसकी अप्रोक्सीमेटली जितनी भी होगी इलेक्ट्रॉन की कितनी स्पीड हो सकती है, उतनी अप्रोक्सीमेशन से तुम स्पीड ले लो तो तुम्हें ये डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। देखो ये तुमने बोला तो अभी डिराइव किया, मैंने भी अभी सोचा, ऐसा नहीं कि मुझे पहले से आंसर पता था, बट ऐसे मिलेगा उसका वेलोसिटी। कैसे? तुम्हें क्या पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना तुम्हें पता चल गया। अब सोचो कि तुम वो कितना दूर जाएगा वो, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू हमारे पास है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इज इक्वल्स टू ma, d इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, उसको तुमने d लिखना हो तो d लिखते जाओ, f इंटू डी, और ये होता है इज इक्वल्स टू से जूल, फिर ये ma इंटू डी इज इक्वल्स टू जूल। अब a को लिख रहा हूँ मैं v माइनस यू अपॉन टी, और ये हो गया md इज इक्वल्स टू जूल। अब तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब कि ये जो वेलोसिटी है वो अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी अगर तुम्हें मिल गई तो इसकी वैल्यू तुम्हें मिल गई है, मान लो कि क्या है, कोई भी वेलोसिटी की वैल्यू तुम्हें मिल गई है, तुम्हें चाहिए क्या, कितना दूर जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू जूल, जो आंसर मिला वो इनटू कितने टाइम में कितना जाएगा। कम टाइम होगा तो कम दूर जाएगा, ज्यादा टाइम के लिए बोलोगे तो ज्यादा दूर जाएगा, तो वो टाइम की वैल्यू तुम यहाँ पुट कर दो, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, उसका मास जो हमें पता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेट स्पीड जो इलेक्ट्रॉन की हो सकती है वो डाल दो यहाँ पर स्पीड,
तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितना डिस्टेंस आगे जाता है। ओके, तो वो सब कुछ स्टडी में आता ही रहता है, बट ये रिलेशंस करना तुम्हें आना चाहिए। डन। ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया कैसे करना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। वही फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, उसको तुम h से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मिनिमम एनर्जी मिल जाएगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू नॉट। इसी को मैं h से मल्टीप्लाई कर लूं तो h न्यू नॉट, ये किसका फॉर्मूला आ गया? E का। उसको भी तुम्हें अलग से डिफाइन करना हो तो E नॉट बोल दो। E नॉट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इतनी एनर्जी तो चाहिए ही, इससे ज्यादा होगा तो चलेगा, इससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है। डन। आया समझ में? तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.9। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, तो इतना रखते हैं आज।